अब देखना होगा कि वो किस अंदाज से चलते हैं बहरहाल। और साथ साथ अब ये क्या कहते हैं, बीबीएल वाला मंजन भी चल रहा है भाई। और कल सिडनी सिक्सर्स पर्थ स्कॉचर के साथ मुकाबले के लिए जा रही है और ये पर्थ के स्टेडियम में खेला जाएगा। और कई एक बड़ी बड़ी खबरें लगाई गई हैं, पर्थ स्कॉचर के लिए भी लगाई गई हैं, सिडनी सिक्सर के लिए भी लगाई गई हैं। सिडनी सिक्सर ने अपना तमाम सरमाया एक ऐसे खिलाड़ी पे लगा दिया है जिसके पास से अभी तक कुछ ऐसा निकल के नहीं आया, मगर ये कि फिर भी कहा जा रहा है कि वो टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी है। यानी कि रोहित शर्मा रोहित शर्मा बाद में आते हैं और बाबर आजम पहले आते हैं। और बात ठीक है यार, इन्होंने अभी साउथ अफ्रीका ये जो अभी बाबर आजम ने जो टी20 सीरीज खेली थी, इसमें बाबर आजम ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा रन का तोड़ा था। अच्छा, बाबर आजम अब वहां कामयाब होते हैं या नहीं होते? 2970 रन बाबर आजम बना चुके हैं इस फॉर्मेट में, और तकरीबन कोई 130 का उनका स्ट्राइक रेट बताया जा रहा है। अगर देखा जाए टी20 के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए बाबर आजम का, तो बनता है ठीक है, मतलब अगर 130 का स्ट्राइक रेट टी20 के अंदर उनका बताया जा रहा है, जो कि एक सरकारी स्ट्राइक रेट जरूर मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि बाबर आजम से आप ये एसोसिएट नहीं कर सकते कि वो लंबे शॉट्स खेलेंगे या वो पावर प्ले में 60 रन बना देंगे या वो 25 बॉलों पे 50 रन कर देंगे। तो ये तो बाबर आजम से एसोसिएट नहीं किया जा सकता। मगर ये जरूर है कि जहां मैच फंसा हुआ हो, जहां मैच पिच डबल पेस हो, जहां पर बॉल रुक के आ रहा हो, जहां पर आपने सिंगल डबल आसानी से लेने हो, वहां पर बाबर आजम अपनी इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं। मतलब ये तो कहा जा सकता है कि बाबर आजम टेक्निकली तो अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा कर सकते हैं। मगर वो जो एक मिजाज बाबर आजम का टी20 का जो दीगर स्टैंडर्ड है दीगर नेशंस का खेलने का है, या इवन पाकिस्तान की टीम में भी अगर आप देखें, हसन नवाज हैं अभी वो खेल रहे हैं बीबीएल के अंदर ही, उन्होंने कुछ मैचेस खेले मगर उनका एवरेज भी कुछ नहीं आया। वो तकरीबन 5 मैचेस में कोई 60 रन उन्होंने बनाए हुए। तो जब बुरा टाइम आता है तो फिर मतलब आप तस्वुर कर सकते हैं। मगर बाबर आजम को बीबीएल में परफॉर्म करना पड़ेगा। उन पे खर्चा बहुत हो चुका है, उनके बैनर बहुत लग चुके हैं, उनकी बात बहुत हो चुकी है। उनको बताया कुछ और ये कह के गया है कि भैया इस मरतबा आप बीबीएल के नक्शे कुछ और देखिएगा। उसकी वजह ये है कि बहुत हेडलाइंस बनी है, बाबर आजम को बहुत डिस्कस किया गया, ये भी कहा गया कि बाबर आजम जो है वो इस लीग को 4 चांद लगा देंगे। मैं तो चाहूंगा कि यार आप भले टीम को नहीं लगा पाए, मगर ये कि बीबीएल को लगा दें। पर्थ क्या नाम है वो, पर्थ स्कॉचर को नहीं, पर्थ स्कॉचर से तुम्हारा मुकाबला है, यहाँ 50 मारने तुमने 20 बॉलों पे। कम से कम सिडनी सिक्सर को तो इस बात का यकीन दिलाएं कि मैं छक्के भी मार सकता हूँ। बाबर आजम छक्के मारने में मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ताकतवर है, मगर ये छक्के मारने की एबिलिटी उनकी हमेशा से बड़ी लेस रही है। हाँ, वो ये जरूर है कि लंबी इनिंग खेलना जानते हैं, 40 बॉलों में 50 करना जानते हैं, 38 बॉलों में 50 करना जानते हैं, 40 बॉलों पे 60 करना जानते हैं। ये अब अकेले ही तो बाबर आजम नहीं है ना इसके अंदर कि मैं कहूँ कि यार बाबर आजम सिडनी सिक्सर से अकेले करें। मोजेस हेनरिक्स भी हैं, उनका भी बड़ा अच्छा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, फिलिप भी इसके अंदर हैं। तो ये कहना कि यार कि बाबर आजम अकेले सिडनी सिक्सर को 4 चांद लगा देंगे, नहीं, इस टीम एफर्ट। हाँ, ये जरूर है कि बाबर आजम के लिए सिडनी सिक्सर ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी छोड़े, सिर्फ इसलिए कि बाबर आजम उनके पास खेल जाए। कुछ भी है बाबर आजम के पास, एक फेम है, कुछ भी है, बाबर आजम को दुनिया जानती है। वो ये अलग बात है कि अगर आप स्टेट्स उनके ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ढूंढते हुए पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, वो मिलेंगी नहीं जो टी20 बल्लेबाज के अंदर होती हैं। मगर एज एन ओपनर बाबर आजम को कम से कम अगर उनका पाकिस्तान के लिए या पेशावर जलमी के लिए या कराची किंग्स के लिए स्ट्राइक रेट 118, 119, 120 था, तो मैं चाहूंगा कि बीबीएल के अंदर बाबर अपने नए दौर का आगाज करें और बीबीएल के अंदर कम से कम अपना स्टैंडर्ड सेट करेंगे। यहाँ मेरा स्ट्राइक रेट 140 से कम नहीं होगा, भले आंधी आए तूफान आए, मैं यहाँ बत्ती बना दूंगा, ऐसी की तैसी कर दूंगा। अच्छे से अच्छे बॉलर को खड़े होकर छक्के मारूंगा, आगे बढ़ के भी मारूंगा और कवर पे भी मारूंगा और इधर भी मारूंगा, इस साइड पे भी, जिस साइड पे वो कमजोर है। शॉर्ट बॉल पे सुना है कि यार वो बड़ी प्रैक्टिस की है बाबर आजम ने। अभी प्रैक्टिस मैचेस भी बाबर आजम ने खेले हैं जहां पर सुना है ये है कि 30-32 बॉलों पे फिर 50 बाबर आजम ने वहां मारे, एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। प्रैक्टिस में तो हमेशा बाबर आजम की खबरें बड़ी अच्छी आई हैं। ये कहा गया कि बाबर आजम जो है वो प्रैक्टिस में इंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़े छक्के मार रहे हैं, बड़ी बॉलें फाड़ रहे हैं। हाँ, बॉलें फाड़ने का टाइम आ चुका है बीबीएल के अंदर, बॉलें भी फाड़ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। उसकी वजह यह है कि बीबीएल की इस फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर ने मेरे ख्याल में शायद अपने ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए, अब क्योंकि ब्रांड उठाया है तो ब्रांड वैल्यू बनाना है ना, इस ब्रांड वैल्यू को दोबारा हासिल करने के लिए, क्योंकि ब्रांड वैल्यू उनका गिर रहा था, उनको लगा कि यार वो किसी ऐसे खिलाड़ी को लें जो उनके ब्रांड
को थोड़ी सी रौनक बख्शी है, तो बाबर आजम ने रौनक तो बख्श दी है, क्योंकि न्यूज तो लगी है ना पूरी दुनिया में, लोग जब तो मैं बात कर रहा हूँ। मगर अब इनका फर्ज बनता है कि यार वो उस मयार की T20 क्रिकेट खेलें जो इस वक्त लोग देखना चाहते हैं। हर बॉल पे 6 तो कोई भी नहीं मारेगा ना यार, ये तो बेवकूफी होगी कि T20 में हर बॉल पे 6 आप मारेंगे। मगर ये कि अगर 6 बॉलों पे एक छक्का भी आप मारेंगे तो उससे ये होगा कि 12 बॉलों पे 2 छक्के होते ऐसे मुंह से निकल गया। 18 बॉलों पे 3 हो जाएंगे और 24 बॉलों पे 4 छक्के हो जाएंगे, और 4 छक्कों की मदद से आप कम से कम 50 की तरफ जरूर पहुंच सकते हैं। यानी कि 4 छक्के एटलीस्ट कम से कम आपके पास होने चाहिए। ऐसे अभी हालिया जो 50 किए वो आप देख लीजिए, तिलक वर्मा ने किए, ठीक है, 4 छक्के। उधर उसने किए, क्विंटन डिकॉक ने किए, 4 छक्के मार चुका था जब 50 हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बजाय 50 का इंतजार करना, कोई लाइमलाइट लेना कि मैंने 50 कर लिए, उसके बाद छक्कों की ट्राई करना, तो ये T20 का शेवा तो है नहीं। हाँ, ये ओडीआईज में तो मैंने देखा है लोगों को कि 40-45 बॉलों पे अगर 50 कर लिए तो थोड़ा सा 50 के बाद लोगों को यकीन दिलाओ कि मैं तेज खेल सकता हूँ। तो मुझे यकीन इस बात का करना है इस मरतबा बाबर आजम को बीबीएल में देख के कि यार ये 50 के लिए भी छक्के मारता है, ये नहीं कि 50 के बाद छक्के मारता है। तो ये भी बड़ा अहम होगा बाबर आजम के लिए। बहरहाल राशिद लतीफ को किसने लेजेंड बनाया है? 19 का एवरेज है। अबे भैया, पाकिस्तान का कप्तान था यार, वो लेजेंड नहीं है तो क्या और कौन होगा? लालची है।